Good morning student, welcome to class 3rd. This is your English lecture. Today we read lesson 13, cold area of country. The water vapor in the air falls as rain when the air is very cold. जो पानी के कण होते हैं हवा के अंदर वो बारिश की तरह गिरते हैं when the air is very cold, जब हवा बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. when the air is very cold, जब एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. the water vapor is frozen, तो जो पानी के कण होते हैं वो जम जाते हैं. and falls as snow, और कैसे गिरते हैं धरती पर? बर्फ़ के रूप में. द स्नो डेट फॉल इन विंटर, जो विंटर में बर्फ़ गिरती है ऑन लो ग्राउंड, जो धरती पर गिरती है. मेल्ट व्हेन द वेदर बिकम वार्म, किसके कारण? वेदर के बहुत ज़्यादा गर्म होने के कारण जब जो स्नो धरती पर गिरती है वो मेल्ट हो जाती है. एंड द वाटर सो फॉर्म्ड रन इनटू स्टीम्स, और वो जो जब ज़्यादा गर्मी होती है तो जो स्नो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? वाटर में. और वो जो पानी है वो बहता हुआ कहाँ पहुँचता है? स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, एंड देन इनटू द सी, और बाद में समुद्र में. द स्नो दैट फॉल्स हाई अप इन द माउंटेन डज नॉट मेल्ट देयर, और जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं उसके जो शिखर पर, जो उसकी चोटी होती है वहाँ पर जो बर्फ़ होती है वो तब भी नहीं जमती है. हाउ एवर, हालांकि द स्नो लाइंग ऑन स्टेप हिल्स साइड ऑफ्टन स्लाइड डाउन द हिल्स, जो पहाड़ जो किनारे पर बर्फ़ होती है, हिल्स के किनारों पर जो बर्फ़ होती है वो क्या करती है? बह जाती है. इट्स ओन वेट मेक इट डू इट, वो अपने इसी वजन के कारण होता है. सम टाइम ग्रेट क्वांटिटी ऑफ स्नो स्लाइड डाउन द माउंटेन इन दिस वे, इसी तरह से माउंटेन पर्वतों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई होती है वो अपने हैवी वेट के कारण खुद ही गिर जाती है. एंड कैरी विद दैम रॉक्स एंड इवन हाउसेज, और वो अपने साथ कई बार बड़े बड़े चट्टानों को और घरों को भी अपने साथ ले आती है. एंड काज मैनी पीपल टू डाई, और जिसके कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है. सम ऑफ द वाटर स्नो इज कैरिड डाउन बाय दिस स्नो स्लाइड इनटू वैलीज वेयर द हीट ऑफ द सन इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू मेल्ट इट. कई बार विंटर में क्या होता है, जब सन बहुत ज़्यादा तेज होता है, मतलब कि सूरज बहुत गर्मी करता है, तब वो क्या करते हैं, जो वैलीज पर जो स्नो होती हैं वो पिघलना शुरू कर देती है और पिघलने के साथ बहना शुरू कर देती है. सच स्नो स्लाइड आर वेरी कॉमन अमंग लॉफ्ट माउंटेन, ये जो होती है सच स्नो स्लाइड आर वेरी कॉमन, ऐसा उसका होना बहुत ही आम बात है कि वो माउंटेन पे से पिघलती है. बट द स्नो डज नॉट ऑल कम डाउन, लेकिन सारी की सारी जो स्नो है वहाँ से माउंटेन पे से नहीं स्लाइड होती. मोस्ट ऑफ इट कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रिवर इन आइस. कई बार क्या होता है, जैसे माउंटेन के ऊपर जो बर्फ़ होती है वो सूरज के कारण पिघलती है, सूरज की गर्मी के कारण वो पिघलना शुरू करती है, और पिघल कर वो कहाँ आती है? नीचे की तरफ आती है. लेकिन कई बार बर्फ़ इतनी ज़्यादा जमी हुई होती है कि वो पिघलती नहीं है, मतलब आधी बर्फ़ पिघलती है और कुछ टुकड़े उसमें बर्फ़ के आइस के रूप में रह जाते हैं जो कि नदी में मिल जाते हैं. इफ़ यू मेक अ बॉल ऑफ स्नो एंड प्रेस इट फॉर सम टाइम, अगर आप उसमें से थोड़ी सी स्नो की एक बॉल बनाते हो और उसको प्रेस करते हो, इट बिकम वेरी हार्ड, तो वो बहुत हार्ड हो जाती है. एंड क्लियर, और बिल्कुल साफ हो जाती है. इट चेंज इनटू आइस, वो किस में बदल जाती है? बर्फ़ में. सच अ बॉल ऑफ स्नो शुड नेवर बी थ्रोन एट एनी वन बिकॉज इट मे इंजर्ड हिम और हर. अगर वो बर्फ़ वो हमें वो जो स्नो की जो बॉल बनी है वो हमें कभी भी किसी के ऊपर नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि वो उससे क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.